अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी दोस्त ने मुझसे बीइंग एन एडवोकेट एक सवाल किया है। आज उसके सवाल को सिलेबस एलएलबी के सिलेबस से अलग हट के सवाल को सुनते हैं और उसके बाद उसका जवाब आपको मुख्तसर नमूने देने की कोशिश करता हूँ। किसी भाई ने सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हमने अपनी जगह बैंक को किराए पर दी है। अब बैंक ने वो जगह खाली कर दी। कब्जा लेने के बाद जब हमने अपनी जगह को देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन हुई थी, तोड़ फोड़ हुई थी, और हमें पता चला कि बिल्डिंग में कभी आग भी लगी थी जिसमें वो डैमेज हो गई थी, जबकि बैंक वालों ने वॉलपेपर्स लगाकर तमाम धब्बों को छुपाया हुआ था। अब हमें अपने नुकसान की भरपाई के लिए कौन सा फॉर्म एडॉप्ट करना चाहिए या कर सकते हैं? एक ये कि रेंट कंट्रोलर, जबकि टेनेंसी तो ख़त्म हो गई है, या कि सूट फॉर डैमेजेस फाइनल करे? इस पर रहनुमाई चाहिए। देखें, आते हैं आपके इस सवाल सवाल पे। दोस्तों, सवाल ये है कि आप में से बहुत से वो बिल्डिंग ओनर्स होंगे जो अपनी जगह जिन्होंने किराए पे दी हुई हैं, और उसके बाद जब वापस लेते हैं तो फिर उनमें जगहों में उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज इसी पर ही बात करते हैं कि आप में से किसी ने सवाल यही किया है, आपने अपनी जगह किसी किराएदार को दी थी और उसने आपका सबसे मजबूत कानूनी हथियार आपका किरायानामा है, जिसे टेनेंसी एग्रीमेंट कहा जाता है। अगर आपने उसमें वाज़ेह दर्ज किया है कि किरायादार किसी भी नुकसान का जिम्मेदार होगा, और यकीनन हम ये दर्ज करते हैं अपने टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर, तो आपके पास एक मजबूत केस है। आप अगर मुआहदा आपका तहरीरी तौर पर नहीं है ना, तब भी आप सिविल कोर्ट के अंदर सिविल सूट नुकसान इजाले के लिए दाखिल और दायर कर सकते हैं। देखें, कानूनी चाराजही क्या होती है। अदालत में मुकदमा, दीवानी अदालत में अगर मुकदमा दाखिल करना है तो जब किराएदार जगह छोड़ दे तो रेंट कंट्रोलर का दायरा खत्म हो जाता है, क्योंकि रेंट कंट्रोलर सिर्फ मौजूदा किरायादारी के तनाज़ात को देखता है। लिहाजा आपको दीवानी अदालत सिविल कोर्ट में सूट फॉर डैमेजेस दाखिल करना पड़ेगा, दायर करना पड़ेगा। और सूट फॉर डैमेजेस दायर करने के लिए आपको क्या इकदाम करने चाहिए? वकील से रुजू करना होगा आपको अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपनी जगहों पर, और उसको तमाम तफसीलात फराहम करनी होगी। अपने दरख्वास्त के अंदर नुकसानात की तफसील, सबूत, तस्वीर, वीडियोज़, गवाह, और नुकसान की माली तखमीना जो आप समझते हैं कि इतना मेरा नुकसान हुआ है, वो शामिल करना होगा। अदालत में केस दायर करेंगे जहाँ जब जज तमाम शवाहिद का जायजा लेकर फैसला करेगा। अमली मशवरा अगर मैं आपको दूँ वो ये है कि हमेशा जो है किरायानामा तहरीरी तौर पर बनाएं और उसमें प्रॉपर्टी को महफूज रखने की शर्त शामिल रखें। किराएदार जाने के बाद फौरी तौर पर मुआयना करें, और अगर कोई नुकसान हो तो फौरी कानूनी कार्रवाई करिए। और अगर किराएदार ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था तो नुकसान की रकम उसी में से काटनी चाहिए। बल्कि अगर किराएदार जब जगह छोड़ रहा है और आपके पास डिपॉजिट पड़ी हुई है तो किराएदार के साथ मिलकर जगह का मुआयना करना चाहिए, और उसको उसके साथ बता देना चाहिए कि देखें, ये चीजें जी थी जो आपने मेरी जगह को नुकसान पहुंचाया है और ये आपके जिम्मे बनती हैं। ठीक है? देखें, जी हाँ, हम कह सकते हैं सूट फॉर रिकवरी भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस चीज की वसूली यानी रिकवरी चाहते हैं। कानूनी नुक्ता नजर से उसको देखें तो अगर मैं इन कंपैरिजन टू सूट फॉर डैमेजेस और सूट फॉर रिकवरी करूं, तो सूट फॉर डैमेजेस जो है ना, वो ये उस वक्त दायर किया जाता है जब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा हो और मालिक मकान उस नुकसान का माली इजाला चाहता है। इसमें अदालत नुकसान का तखमीना लगाकर किराएदार को अदायगी का हुक्म दे सकती है। और सूट फॉर रिकवरी जो होता है, ये उस वक्त दायर किया जाता है जब कोई शख्स आपका बकाया किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट या दीगर वाजिबात लेकर फरार हो जाए और आप उसकी वसूली चाहते हो। अगर किराएदार के जिम्मे वाजिब लदा किराया कोई और बकाया रकम है तो आप सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी दायर कर सकते हैं। आपके पास जो आपने सवाल किया है जिस भाई ने, उसके पास क्या ऑप्शन है या कौन सा बेहतर है? तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी को पहुंचने वाले नुकसान का मुआवजा चाहते हैं तो सूट फॉर डैमेजेस ही मुनासिब है। अगर किराएदार के जिम्मे वाजिब अदा किराया कोई बकाया रकम है तो सूट फॉर रिकवरी दायर किया जा सकता है। कुछ सूरतों में दोनों दावे एक साथ भी दायर किए जा सकते हैं। वकील की मदद से एक तफसीली दावा तैयार करें जिसमें नुकसान, बकाया जात और सबूत, किरायानामा, रसीदें, तस्वीर वगैरह शामिल हो। दीवानी अदालत सिविल सूट में केस फाइल करें।
अदालत के हुक्म के बाद अगर किराएदार रकम अदा न करे तो उसके खिलाफ मजीद कानूनी इकदाम मसलन जायदाद कर्की किए जा सकते हैं। कंक्लूजन की अगर बात करूं आखिर में, तो अगर मामला सिर्फ नुकसान का है तो सूट फॉर डैमेजेस ही आपके लिए बेहतर है। और अगर किराएदार के जिम्मे अगर बकाया रकम आपकी रही हुई है तो या दीगर रकम भी मौजूद है तो उसके लिए फिर आप सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी दाखिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आपके सवाल में मेरा जो तफसील से बात करना है वो आपको समझ आया होगा। सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।